हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन देखा था, तो हम आज 1.1 का एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट ऑल इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कि रैशनल नंबर कहते हैं किसको है। हमने अपने पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके पहले उसे देखो। पहले तो हम इसे तो बाद में पता करेंगे कि इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर और नॉट। पहले हम देखते हैं, कैन यू राइट ऑल इट्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर द पी एंड क्यू आर द इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हमने रैशनल नंबर की जो कंडीशन पढ़ी थी। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर की कंडीशन ही क्या है कि जो रैशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। और जो पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, और जो हमारा क्यू है, ये क्यू और जो हमारा क्यू था वो जीरो के इक्वल नहीं था। ये हमारी कंडीशन थी रैशनल नंबर की। पहली कंडीशन क्या थी कि जो पी और क्यू था वो इंटीजर होगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी, जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। हाँ, तो रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? ये दो कंडीशन है। और हमारे क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोला क्या गया है, देखिए, कैन वी राइट ऑल इट्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इसने भी एक कंडीशन दे दिया है कि क्यू जो होगा, हमारा गिवन क्या है, क्यू जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तब हम क्या रैशनल नंबर लिख सकते हैं? इसका रैशनल नंबर लिख सकते हैं। आप देखिए कि जो ये कंडीशन इसने दिया हुआ है वो कंडीशन इससे सेटिस्फाई कर रहा है, जो रैशनल नंबर की कंडीशन है। रैशनल नंबर की कंडीशन ये है कि जो क्यू है जीरो के इक्वल नहीं होगा, और इसमें भी बोला गया है कि जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं है। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। और बाकी तो हम कुछ भी ले सकते हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर दिया हुआ है। तो दूसरी कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन तो ये हमारी सेटिस्फाई होगी, और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, पी एंड क्यू आर इंटीजर। मतलब ये वाली कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर गई, और ये वाली दोनों सेटिस्फाई कर गई। मतलब जो क्वेश्चन में हमें बोला गया, हमने एज इट इज़ उसे यहाँ गिवन के रूप में लिखा, और जो हमारा रैशनल नंबर का कंडीशन था उसे हमने यहाँ लिखा। मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ। ये जो था वो रैशनल नंबर का कंडीशन था, और ये हमें गिवन था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हमें क्या लिखना है, रैशनल नंबर लिखना है। तो हमें कंडीशन तो मिल गया है कि भाई क्यू तो जीरो हो नहीं सकता, इसमें कंडीशन ही दिया हुआ है। तो हम उसी कंडीशन पे चलते हुए देखते हैं कि अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं। पी और क्यू एक इंटीजर हो सकता है, और इंटीजर क्या है? इंटीजर हमारा क्या था, -1 -2, मतलब -2 -1 0 1 2 3, ये सारे तो इंटीजर हैं। ये सब इंटीजर है, ये सब इंटीजर है, ये सब इंटीजर है। तो हम अब कैसे लिखेंगे देखते हैं। क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी पी एंड क्यू इंटीजर होना चाहिए। अब पूछा गया है कि इज़ ज़ीरो ए रैशनल नंबर। अब हमें बताना है कि जो जीरो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं। तो जीरो को हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ऐसे करके सोन बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये पी और क्यू के फॉर्म में आ गया, ये 0 और 1, दैट इज़ इन पी। ये पी एंड क्यू के फॉर्म में तो आ गया ना, पी एंड क्यू के फॉर्म में आ गया। इसका फॉर्म कैसा है? पी एंड क्यू जैसा ही है।
मतलब ये भी 0 इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर होता है। तो हमने तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा किया। अब हम देखते हैं कि क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं 0। तो अब जो 0 ये लिखा और 0 हमने ये लिख दिया 0/1। अब ये जबकि ये p/q के फॉर्म में आ गया, मतलब ये 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब क्वेश्चन समझ में आया? चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 1.1 का ही है। इसमें पूछा गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मतलब 3 और 4 के बीच में हमें ऐसे 6 रैशनल नंबर बताने हैं। फिर मैं एक बार बताता हूँ कि जो रैशनल नंबर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम 3 से लेके 4 तक इन्फिनिटी रैशनल नंबर लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना रैशनल नंबर लिख सकते हैं। पर वो कैसे लिखेंगे वो दिखाता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 3.1 लिख सकता हूँ, 3.2 लिख सकता हूँ, 3.3 लिख सकता हूँ, 3.4 लिख सकता हूँ, 3.5 लिख सकता हूँ, 3.6 लिख सकता हूँ। कितने रैशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 रैशनल हो गए। 6 रैशनल नंबर तो यही हो गए। 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर जो ये था 6 रैशनल नंबर तो हमने लिख दिए। अब ये तो रैशनल फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको रैशनल फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसके डेसिमल हटा देते हैं। उसके डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ 3.1 है, अगर इसका डेसिमल हम रिमूव कर देते हैं तो जैसे रिमूव करेंगे तो ये 1 तो अपॉन में ही होता है, 3.1/1 तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे एक डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.1। और ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं 32.0, जैसे कि 33.10, 34.10, 35.10, 36.10। मतलब हम अगर 1 पॉइंट रिमूव किया हमने तो ये 10 आ गया। अगर यही ये पॉइंट अगर यहाँ होता तो ये दो अगर पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 नीचे लग जाते हैं 1 के साथ। अगर ये पॉइंट के बाद 1 2 होता, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ एक और 0 बढ़ा देते हैं। अगर ऐसा होता 3.12 तो इसके नीचे इसको हटाते जब तो 1, और इसके बाद कितने 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 वो हैं नंबर हैं, 2 हैं, तो 1 और 2 0 लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए रफ किया है। बाकी ये हो गए हमारे नंबर। कैसे एक बार हम क्लियर लिख लेते हैं इसको, 31 0 32 10 33 10 33/10 35/10 36/10। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है।